मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रेत पर चलने वाले जहाज को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहे थे, पर अचानक रेत से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उनके जहाज पर अटैक कर देता है। जहाज के अंदर से एक हंटर नाम का बंदा बाहर गिर जाता है और बाकी सब लोग बड़ी मुश्किल से अपने जहाज को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब मूवी में सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेगिस्तान में एक आर्मी की टीम कहीं पर जा रही थी। अब यह रेगिस्तान में काफी अंदर तक आ चुके थे, तभी इनकी जो कमांडर थी उसकी नजर सामने पड़ती है। सामने से काफी बड़ा तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा था। कमांडर नेटली तूफान को देखकर घबरा जाती है और गाड़ी वापस मोड़ने को बोलती है, पर यह लोग तूफान से बच नहीं पाते और तूफान की चपेट में आ जाते हैं। अब इनकी गाड़ी काफी देर तक हवा में उड़ती रहती है और जब तूफान शांत होता है तो यह देखते हैं कि यह किसी अलग दुनिया में आ चुके हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ सोल्जर्स की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे देखकर समझ आ रहा था कि इन्हें किसी ने काफी बुरी तरीके से मारा है। अब यह लोग अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं और ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक हड्डियों को काफी बड़ा ढांचा रेत के अंदर दबा हुआ था। सब लोग उसे देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। अब इन्हें हंटर भी देख लेता है जो कि एक शिप के अंदर से यहाँ पर गिर गया था। वह इनके सामने वाली हड्डी में एक तीर मारता है। तभी आर्मी वाले समझते हैं कि हम पर किसी ने अटैक कर दिया है और वह हंटर के ऊपर गोलियां चला देते हैं, लेकिन कमांडर नेटली सोल्जर्स को रोकती है और उन्हें कहती है कि यह सिर्फ हमें आगाह करने के लिए एक तीर मारा है, यहाँ पर कुछ खतरा है, जल्दी से यहाँ से निकलो। इससे पहले यह यहाँ से ज्यादा रेत के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है। अब यह लोग मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं, पर यह मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे और मॉन्स्टर ने इनके कुछ साथियों को मार भी दिया था। अब हंटर इनकी मदद करता है और वह मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है, जिसका फायदा उठाकर सब लोग एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। अब रेत से निकला मॉन्स्टर वापस रेत के अंदर चला जाता है और यह लोग समझते हैं कि खतरा टल चुका है, लेकिन तभी इनके पीछे से एक स्पाइडर मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक कर देती है और कमांडर नेटली को ऊपर उठा लेती है और काफी ज्यादा जख्मी कर देती है। अब एक सोल्जर निशाना लगाकर स्पाइडर के हाथ से कमांडर नेटली को छुटवा लेता है और स्पाइडर वहां से भाग जाता है। अब सोल्जर कमांडर नेटली को उठाने की कोशिश करता है, पर कमांडर नेटली होश में नहीं आ रही थी और तभी पीछे से काफी सारे स्पाइडर मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे थे। इसे देखकर वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब कमांडर नेटली गुफा के अंदर अकेली बची थी और जब उसे होश आता है तो वह अपने सोल्जर्स के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक स्पाइडर मॉन्स्टर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और एक अजीब सी जगह के अंदर छोड़ देता है, जहाँ पर काफी ज्यादा गंद था और काफी सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी भी थी। अब नेटली किसी तरह से स्पाइडर के जाल को तोड़कर बाहर निकलती है और एक फ्लेयर लाइट को जलाकर स्पाइडर मॉन्स्टर्स को डराती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। स्पाइडर भी उसके पीछे बाहर आना चाहते हैं, पर वह धूप से काफी ज्यादा डरते हैं, इसीलिए वह बाहर नहीं आते। अब कमांडर नेटली काफी ऊंची जगह पर पहुंच जाती है और देखती है उसके चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। फिर वह एक पत्थर को उठाकर रेत में फेंकती है, तभी रेत के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वह उस पत्थर को खा जाता है। अब कमांडर नेटली समझ चुकी थी कि रेत के अंदर एक मॉन्स्टर है जो कि किसी भी आवाज के होने पर बाहर निकलता है। अब कमांडर नेटली वहीं पर पड़े एक जहाज के पास जाती है जो कि उन लोगों का था जो कि हमें मूवी के पहले सीन में दिखाए गए थे। इसका मतलब हंटर को जो छोड़कर आगे बढ़े थे वह भी इस मॉन्स्टर के हाथों मारे गए थे। अब नेटली जहाज के अंदर कुछ खाने के लिए ढूंढने लग जाती है, पर तभी वहाँ पर हंटर आ जाता है। अब नेटली उसे अपना दुश्मन समझती है और वह उसके साथ लड़ने लग जाती है। अब इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है और लास्ट में हंटर नेटली को बंदी बना लेता है और वह उसे वहीं पर ले जाता है जहाँ वह रहता है। यह जगह दोनों मॉन्स्टर से बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ सकता। अब रात हो जाती है और यह दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर हंटर देखता है कि नेटली सो रही है, वह उसे वहीं पर छोड़कर बाहर चला जाता है और थोड़े टाइम बाद जब हंटर वापस आता है तो नेटली वहाँ पर नहीं होती, बल्कि नेटली छुप गई थी और वह हंटर के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है। अब इन दोनों के बीच दोबारा से फाइट होती है और लड़ते लड़ते यह दोनों स्पाइडर की गुफा तक आ जाते हैं। अब हंटर स्पाइडर की गुफा के अंदर गिर जाता है, पर इससे पहले स्पाइडर उसे खाता नेटली उसे वहां से बाहर निकाल लेती है। अब नेटली हंटर को एक चॉकलेट भी देती है खाने के लिए, इससे इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब हंटर इशारों में नेटली से कहता है कि हमें किसी भी तरह से उस टावर तक पहुंचना है जो कि हमारी दुनिया में पहुंचने का एक रास्ता है, लेकिन बीच में रेगिस्तान के अंदर एक मॉन्स्टर रहता है जो कि
हमें बीच में ही खा जाएगा। बस इसी वजह से मैं यहाँ पर काफी सालों से फंसा हूँ। नेटली कहती है कि हमारी जीप के अंदर काफी सारे हथियार हैं जिससे हम इस मॉनिस्टर को मार सकते हैं, बस एक बार हम अपनी जीप तक पहुँच जाए। और हंटर उसके ऊपर हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हथियार से इस मॉनिस्टर का कुछ भी नहीं होने वाला। इस मॉनिस्टर को सिर्फ एक ही चीज मार सकती है और वह है जमीन में रहने वाले स्पाइडर का जहर। अब यह स्पाइडर मॉनिस्टर का जहर लेने के लिए एक जाल बिछाते हैं और नेटली को स्पाइडर मॉनिस्टर के पास खड़ा कर देते हैं। नेटली को देखकर मॉनिस्टर उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता है, तभी हंटर ऊपर से कूदकर उसे जान से मार देता है। अब यह लोग उसके जहर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात को हंटर उसके जहर से हथियार बनाता है और अगली सुबह वह नेटली को हथियार चलाना भी सिखाता है जिससे वह उसके हथियार को अच्छी तरीके से यूज कर सके। अब वह दोनों रेत के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं जिससे रेत वाला मॉनिस्टर बाहर निकलता है और फिर वह दोनों दूसरी तरफ से गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं जिसके अंदर हथियार है, लेकिन मॉनिस्टर उन्हें देख लेता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब नेटली और हंटर दोनों ही मॉनिस्टर से लड़ने लग जाते हैं और हंटर उसके आंख में वे वाला तीर भी मारता है जिसके अंदर स्पाइडर मॉनिस्टर का जहर है, पर उसे लगने के बाद भी मॉनिस्टर का कुछ नहीं बिगड़ता और फिर हंटर ऊपर से कूदकर उसके सिर के अंदर एक तलवार घुसा देता है, पर इससे पहले वह तलवार को और अंदर करता मॉनिस्टर उसे काफी दूर फेंक देता है। अब नेटली मॉनिस्टर के ऊपर रॉकेट से भी वार करती है, पर इससे भी मॉनिस्टर का कुछ नहीं बिगड़ता। काफी देर तक नेटली मॉनिस्टर से लड़ती रहती है पर वह मॉनिस्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी और फिर लास्ट में वह आखिरी ट्राई करती है और मॉनिस्टर के सर के ऊपर चढ़ जाती है और जो तलवार हंटर ने मॉनिस्टर के सिर में घुसाई थी उसे वह और अंदर कर देती है जिससे मॉनिस्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब नेटली बेहोश हुए हंटर को लेकर टावर की तरफ निकल जाती है और सारा रेगिस्तान पार कर वह ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हरियाली होती है और पीने के लिए पानी भी होता है। हंटर यहाँ के बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि वह काफी टाइम से यहाँ पर रह रहा था और फिर वह दोनों रात को बैठकर बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन अटैक कर देता है और वह जंगल में सारे जानवरों को अपनी आग से जला देता है, पर इससे पहले वह नेटली और हंटर को मारता। उन्हें बचाने के लिए हंटर के साथी वहाँ पर आ जाते हैं जिनमें से एक एडमिरल भी है जो कि उन सबका सरदार है। अब एडमिरल उन दोनों को ड्रैगन से बचा लेता है और वह नेटली को बंदी बना लेता है क्योंकि नेटली उनकी दुनिया की नहीं है, लेकिन नेटली एक सोल्जर है इसलिए वह अपने आप को उस कैद से बाहर निकाल लेती है। पर एडमिरल उसे दोबारा पकड़ लेता है और वह कहता है कि हम तुम्हें आजाद करते हैं, तुम्हारे बारे में हमें हंटर ने सब कुछ बता दिया है। नेटली उससे पूछती है कि तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो। एडमिरल कहता है कि तुम्हारी दुनिया से तुमसे पहले भी कुछ इंसान यहाँ पर आ चुके हैं और उनसे ही मैंने तुम्हारी भाषा सीखी है। नेटली उससे पूछती है कि तुम्हारी दुनिया में हमारी दुनिया के लोग आते कैसे हैं। एडमिरल बताता है कि हमारी दुनिया के लोग पहले साइंस में काफी ज्यादा एडवांस थे और साइंस की वजह से ही उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे तुम हमारी दुनिया में और हम तुम्हारी दुनिया में आ जा सकते हैं, लेकिन प्रकृति को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने हमारी पूरी की पूरी सभ्यता को ही तबाह कर दिया। हमारी सभ्यता तो खत्म हो गई पर यह रास्ता अब भी जुका तू बचा है और इसी के रास्ते से तुम यहाँ पर पहुँची हो। हम नहीं चाहते कि हमारी दुनिया के मॉनिस्टर तुम्हारी दुनिया में जाकर तबाही मचाएं, इसीलिए हमने इस रास्ते को कई बार बंद करने की कोशिश की है पर हम हर बार नाकामयाबी हुए हैं और इस बार तो हमसे हंटर भी अलग हो गया था, लेकिन अब हंटर हमारे साथ है। बार हम इस दरवाजे को जरूर बंद कर देंगे। लोग टावर के पास पहुंच जाते हैं और नेटली वहां पर वैसे ही पत्थर देखती है जो उसने अपनी दुनिया में देखे थे। ड्रैगन वहां पर आ जाता है और एक बार फिर उन सब के ऊपर अटैक कर देता है। एडमिरल उन सबको कहता है कि अगर इस ड्रैगन को जान से मारना है तो जब यह आग उगलने वाला होता है तब इसके ऊपर अटैक करो। उस वक्त यह काफी ज्यादा कमजोर होता है जिससे इसकी मृत्यु हो सकती है। अब नेटली उससे लड़ते लड़ते चट्टान के बिल्कुल करीब आ जाती है और ड्रैगन उसके ऊपर आग छोड़ देता है। आग से बचने के लिए वह नीचे कूद जाती है और नीचे उस तरह का तूफान होता है जैसा तूफान उस वक्त था जब वह इस दुनिया में पहुंची थी और उस तूफान से होते हुए वह एक बार फिर अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। और अब वहीं की आर्मी को भी पता लग जाता है कि कमांडर नेटली वापस आ गई है। फिर वह नेटली को लेने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और वह नेटली को उठाकर वहां से जा ही रहे थे तभी ड्रैगन भी उनकी दुनिया में आ जाता है। दरअसल नेटली के पीछे पीछे ही ड्रैगन भी कूद गया था, इसीलिए वह अर्थ पर आ गया है और अब वह सारे सोल्जर्स को मार देता है। पर नेटली के पास उसी दुनिया के हथियार थे जिससे वह ड्रैगन से लड़ती है। जब ड्रैगन आग छोड़ने वाला था नेटली उसके मुंह के अंदर बॉम्ब डाल देती है जिससे बॉम्ब उसके पेट के अंदर फट जाते हैं और ड्रैगन वहीं पर गिर जाता है। नेटली समझती है कि उसने ड्रैगन को मार दिया, लेकिन ड्रैगन अब भी मरा नहीं था और वह दोबारा से खड़ा हो जाता है और नेटली को मारने ही वाला था तभी हंटर वहां पर आ जाता है और वह ड्रैगन को काफी सारे तीर मारता है। ड्रैगन पहले से ही कमजोर था इसीलिए वह मर जाता है।
अब वहाँ पर एडमिरल भी आ जाता है और वह इन दोनों को बताता है कि तुम्हारी दुनिया में आने वाला रास्ता मॉनिटर्स को पता लग चुका है। जल्द ही तुम्हारी दुनिया में काफी सारे मॉनिटर्स आने वाले हैं। और फिर हमें तूफान के बीच से दिखाया जाता है कि एक और ड्रैगन पृथ्वी पर आ चुका है। अब यह तीनों उस ड्रैगन से लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मॉनिटर्स की दुनिया को दिखाया जाता है और एक अजीब सी दिखने वाली चीज को दिखाया जाता है जो कि इंसान नहीं है, फिर भी वह मॉनिटर से लड़ रही है और दूर से एक साया खड़ा होकर उनको देख रहा है। इस मूवी के लास्ट में काफी सारे सवाल अधूरे रह जाते हैं। इन सारे सवालों के जवाब इस मूवी के अगले पार्ट में मिलेंगे और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।